नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जो लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेंगी, मॉडल पेपर सीरीज मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूं अभी तक जितनी भी शिफ्टों में जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं जो आपके आगामी शिफ्टों में देखने को मिलेगी। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। चलिए बिना देरी करे शुरू करते अपनी वीडियो। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने कमेंट करके बताइए, खोरठा नृत्य किस राज्य में स्थित है? सभी बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन रहेगा राजस्थान, दूसरा ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन हरियाणा और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। सभी बच्चे कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर वॉच करना, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। खोरठा नृत्य, जी हाँ दोस्तों, ये खोरठा नृत्य हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस किसने सी ऑप्शन को टिक किया है कमेंट करिए। और बाकी राजस्थान का घूमर ध्यान रखेंगे, है ना। उत्तर प्रदेश का आप ध्यान रखें, कथक नहीं, कथकली नहीं है, कथक है ना। कंफ्यूज होकर बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, कथक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों, और कहां पर हुआ था ये भी कमेंट करिए, या आप लोग कमेंट करेंगे कहां पर हुआ था। 1940 में, 1925 में, 1927 में या फिर 1943 में। हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही शानदार ये मॉडल पेपर चलेगा। आज ये 16वां मॉडल पेपर है दोस्तों। जिन्होंने अभी तक मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू वॉच कर लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। जल्दी से बताइए इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। भारतीय कम्युनिटी पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों 1925 में दोस्तों। कब हुआ था? 1925 में, यानी आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चलेगी दोस्तों, ठीक है। कमेंट करिए, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द खोजें जो निम्न अक्षरों से बन सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा बन सकता है, तो ये आपको ये दे रखा है सवाल। अब आप लोग बताइए इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें से इनमें से बन जाएगा। कमेंट करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन होगा भाई? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसकी एक झटके में नजर पड़ गई उसने तो एक झटके में उड़ा दिया। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है। क्या इसमें ई दिख रहा है क्या? नहीं, यानी कि ये तो 3 नहीं बन सकते हैं। बन कौन सकता है? बन स्टेटिक्स बन सकता है, आराम से स्टेटिक्स बन जाएगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे सभी स्टूडेंट एक झटके में, ठीक है भाई। बी ऑप्शन को आप लोग यहां पर टिक कर लेंगे जो आपके बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपके शिफ्टों में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको किस टॉपिक पे जाना ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो ठीक है, ये क्लास आपको यही बताएगी। क्लास को अंत तक जरूर वॉच करिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप भी क्लास देखिए और अपने सभी मित्रों को इस क्लास को शेयर करिए, सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आप इस पर डबल नहीं ट्रिपल स्टार लगा ले। इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है और बार बार डिजिट चेंज करके पूछ रहा है। तो एग्जामिनर भले डिजिट चेंज करके पूछे, हमें मेथड पता है, हम क्वेश्चन फोड़ देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। भले वो कितनी भी डिजिट चेंज करे, मेथड हमें पता है, उसी मेथड से फोड़ना है क्वेश्चन को। एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है भाई? 10% का लाभ हो रहा है। अगर 580 रुपए पे बेचता तो उसे कितना का लाभ होता दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए सभी बच्चे। एक वस्तु को 550 रुपए में बेचने पर, यानी सेलिंग प्राइस है ना, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर वो 580 रुपए में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? 550 रुपए में बेचने पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10% का, यानी कि 10% प्रॉफिट होने का मतलब यहां पर लिखेंगे 110%, 110 रुपए का
प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 110% का। कितने बेचने पर? 550। अगर मैं बोलूं कि 1% की कॉस्ट प्राइस मैं निकाल लूं यहां पर, तो यहां पर देखिए, तो 550 गुणा में 110 गुणा में 100, ठीक है। मैं एक वस्तु की कीमत निकाल रहा हूं, तो देखिए टर्मिनेट करिए, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है, यही होगा ना? नहीं सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, वो 110 नीचे आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये मुझे एक की कोस्ट निकाली ना, तो यहाँ पर 100 यहाँ आएगा और 110 नीचे आएगा, वो वैल्यू ऊपर नीचे कर दी मैंने इस वजह से, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, टर्मिनेट करिए, 0 से 0 गया, ये जाएगा 11 पंचे 55, यहाँ बचेगा 50, और 50 को आप जब 10 से गुणा करेंगे तो आपके पास कोस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगी 500 रुपये। आपके पास कोस्ट प्राइस आ गई 500 रुपये। जब आपके पास कोस्ट प्राइस 500 रुपये है और क्वेश्चन ने आपको दी रखी है सेलिंग प्राइस, एसपी दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन ने? एसपी 580। कितना दे रखा है? 580। अब आप खुद देखिए, 500 से 580 यानी कि 80% का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सही बात है। किसके ऊपर? 500 के ऊपर। तो मुझे निकालना है 100 पर। तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा और 16 पंचे 80, यानी 16% का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोग बिना देखे 16 ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? इस पैटर्न से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले डिजिट चेंज कर दे, आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है दोस्तों। इजीली हो गया। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द, अक्षर या युग्म आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है धान, धान का संबंध खेत से है, तो वही संबंध आपको स्टील के साथ बनाना है। कमेंट करिए, खान, फैक्ट्री, लोहा या अयस्क। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। दोस्तों जिन बच्चों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए वो जुड़े मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप लोगों के लिए हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? सभी बच्चे देंगे। क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताया। समरूपता के आधार पर दिया गया, बताइए। देखिए जिस प्रकार धान को खेत में बोया जाता है उसी प्रकार स्टील कहां पर मिलेगी? स्टील फैक्ट्री में बनती है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सोनल मानसिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लें, इंपोर्टेंट लगा लें इस पे। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या मणिपुरी? सभी बच्चे बताइए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है गुरुजी, बार बार लिखते रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तमिलनाडु का है ना। मोहिनीअट्टम केरल की है दोस्तों, ध्यान रखिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। देव नृत्य रूप, इस देव नृत्य इसी नृत्य को नाम से जाना जाता है, इसको है ना, आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या पूछ रहा है? सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है भाई? जल्दी से बताएं। तो चाहे सोनल मानसिंह बोलो, चाहे नीला सैमसन बोलो, चाहे दोस्तों रुक्मणी देवी की बात कर ले, तो ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम के कलाकार हैं दोस्तों, प्रसिद्ध नृत्यांगना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, नीला सैमसन, रुक्मणी रंडल, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार पूछा गया आपकी इन्हीं शिफ्टों में। गुड़ा पड़वा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में, महाराष्ट्र में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में बताएं मेरे सभी स्टूडेंट्स, क्या रहेगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब? गुड़ी पड़वा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में, महाराष्ट्र में, मेघालय में या फिर उत्तर प्रदेश में? जल्दी से बताइए। ये मनाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र में ये गुड़ी पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक और मनाया जाता है एलिफेंट महोत्सव, एलिफेंट महोत्सव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कली गोपाल, दोस्तों यहाँ पे कली होगा, काली नहीं होगा, ठीक है, कली है। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएं सभी बच्चे। असम, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश, सभी बच्चे बताएंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा। फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को करें लाइक जल्दी से, और सभी बच्चों में शेयर करके आए इस क्लास को। आज ही हमारा 16 मॉडल पेपर है, जल्दी से सभी बच्चे क्लास को शेयर करके आ जाए। कली गोपाल किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? कली गोपाल आपके असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। किस राज्य का? असम राज्य का। यहीं का एक सत्रिया नृत्य और है, सत्रिया, ध्यान रखिएगा, है ना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 9 है, निम्न में से प्रायद्वीप की नदियां कौन सी हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा या सिंधु? सभी बच्चे कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार सा एक बार क्वेश्चन आता है वो आपके सभी के सामने है। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? जल्दी से बताएं। तो देखिए दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु, ये आपके हिमालय की रिवर है, हिमालय की नदियां, हिमालय से निकलती है, हिमालय की नदियां, यहां पे लिख देता हूं, हिमालय की नदियां हैं भाई, ये सब आपकी हिमालय की नदियां हैं। दो डी की छोटी की मात्रा आएगी, ठीक है। और ये जो आपके यहाँ पे ये जो गोदावरी है ना दोस्तों, ये आपके प्रायद्वीप भारत की नदी, प्रायद्वीप भारत की नदी है, प्रायद्वीप भारत की नदी है दोस्तों। एक बात और देखिए, प्रायद्वीप भारत की नदी, ठीक है, नदी, ठीक है। एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जो आपके प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो आपके 12 मासी नदियां नहीं होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो 12 मास मतलब 12 महीने नहीं चलती, लेकिन जो हिमालय से निकलने वाली नदियां ना वो 12 मासी नदियां होती हैं दोस्तों। ये दोस्तों 12 मासी नदियां होती हैं, 12 मासी नदियां होती हैं, 12 मासी यानी 12 महीने चलती हैं नदियां, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10वां देखिए, समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? यह आपके शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मकरंद, वनिता, गण या रत्नाकर? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको तो सभी बच्चे कर ही देंगे, इजी सा सवाल है, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए। तो आप लोग रत्नाकर टिक करेंगे भाई, ऑप्शन डी को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? रत्नाकर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, बुरकता और उड़ीसी? ये भी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सभी बच्चे बता देंगे इस प्रश्न के लिए सही जवाब। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली शैली नृत्य नहीं है? जल्दी से बताइए, वो है आपके कौन सी है? एक ही है, कौन सी? बुर्रा कथा दोस्तों, ये आपकी नृत्य शैली नहीं है। बाकी कुचिपुड़ी, मणिपुरी और ओडिसी ये नृत्य शैलियां हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बिना देरी करे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? मिर्जा ग्यासाब के, निजामुद्दीन औलिया के, असदुल्ला बेग के या शेख सलीम चिश्ती के? दोस्तों अमीर खुसरो, दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अमीर खुसरो की एक बुक है तुगलकनामा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनकी एक बुक है अमीर खुसरो की तुगलकनामा, यहां पर मैं लिख देता हूं, तुगलकनामा है ना, इनकी एक बुक है तुगलकनामा। और इनकी दोस्तों कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे गिफ्ता उल फितू हो गई आपकी एक रचना है ना, गिफ्ता उल फितू, ठीक है। और एक और देखी जाए तो आशिका एक इनकी रचना, इन्हीं की रचना है। किरान उस सादिन भी इन्हीं की रचना है, किरान उस सादिन, किरान उस सादिन इन्हीं की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों। कौन है भाई? इनके गुरु कौन है? निजामुद्दीन औलिया है दोस्तों। और अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे, ठीक है। जलालुद्दीन के समय थे लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे दोस्तों। तो आपको अमीर खुसरो से इतना कुछ ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। चलिए अगला क्वेश्चन
इन्हीं को दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूँ, इन्हीं को, अगर यहाँ पे स्पेस नहीं है बाकी मैं बताता, इन्हीं को दोस्तों भारत का तोता ए हिंद की उपाधि मिली हुई है। तोता ए हिंद इन्हीं को कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? क्या बात है, बहुत ही शानदार है। और मुझे वो भी बताओगे कि वो गुरु कितने नंबर के थे? गुरु गोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव? तो पहले तो मैं बता देता तो कौन कितने नंबर के। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। और यहां पर हम गुरु अर्जुन देव की बात करें, ये सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर की बात करें तो ये सिखों के 9वें गुरु थे। और छठे आपके हरगोविंद, छठे ही थे ना, 7वें छठे आपके हरगोविंद, 7वें आपके हर्रा, छठा ये ठीक है, 7वां हर्रा है, 8वां, हाँ ठीक है, छठे हरगोविंद थे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए। तो सिख को वो कौन सा गुरु था, वो कौन से गुरु थे जिनको सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई, उन्हें सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है? तो वो एक ही थे, उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। कौन है भाई? गुरु अर्जुन देव है। इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना करी है, लिख लीजिए, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना करी है, इन्होंने, ठीक है दोस्तों। इन्होंने हर मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिसकी नींव एक सूफी संत मियां मीर ने डाली थी दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं की हत्या दोस्तों, इन्हीं की हत्या किसने करी? इन्हीं की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर इससे समयकालीन था, ठीक है। तो जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई थी दोस्तों, जहांगीर ने हत्या करवाई, जहांगीर ने हत्या करी थी इनकी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा हुई थी दोस्तों? तो वो थे गुरु अर्जुन देव, ठीक है। आदि ग्रंथ की रचना इन्हीं को कहा था, सच्चा बादशाह इन्हीं को कहा जाता है। क्वेश्चन 14 देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था दोस्तों? कमेंट करिए। साइमन कमीशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1927 में भारत में दोस्तों, है ना। 1927 में दोस्तों इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन 1928 में भारत में आया था दोस्तों। साइमन अंग्रेजों का नाम है दोस्तों। और इसी जब ये भारत में आया था दोस्तों, तब लाला लाजपत राय ने दोस्तों गो बैक साइमन का नारा दिया था, गो बैक साइमन नारा दिया था उन्होंने, जिस वजह से लाठीचार्ज हुई थी उनके ऊपर, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, सूरत अधिवेशन 1907 और नागपुर अधिवेशन 1920। कमेंट करिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था दोस्तों? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मद्रास अधिवेशन में दोस्तों। किस अधिवेशन में? मद्रास अधिवेशन में दोस्तों नारा दिया गया था दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, मद्रास अधिवेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1927 में। और 1928 में तो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हुआ था, यहीं पर नारा दिया था लाला लाजपत राय ने कि गो बैक साइमन, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है कि ये गो बैक साइमन का नारा किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने। अगला क्वेश्चन 15, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों? मुखौटे बताइए फटाफट से, बहुत बार पूछा गया मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस नृत्य से है? तो वो बताइए आप। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं भाई सभी बच्चे। तो आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? आप लोग टिक करेंगे कथकली दोस्तों। कथक नहीं, कथक होता तो यूपी जाते, कथकली केरल की है ना, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है? कमेंट करिएगा। बंगाल की बात करें तो मैं बंगाल का विभाजन सभी को पता होना चाहिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? विभाजन 1905 में, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। और बंगाल का पहला नवाब कौन था, कोई बताएगा? बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां था दोस्तों। कोई फिरोजा दुल्ला मत टिक कर देना। मुर्शिद कुली खां सबसे पहला बंगाल का नवाब था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में आता ना तो सभी बच्चे फिरोजादुल्ला टिक करके आ जाते, मुझे पता है, ठीक है। पहला ऑप्शन नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, बादशाही मस्जिद। तो इसके लिए आप लोग सही जवाब टिक करेंगे। कौन सी टिक करेंगे? आगरा में किस मस्जिद पर? तो आप लोग सही जवाब टिक करेंगे नगीना मस्जिद, जो शाहजहां ने बनवाई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। मोहर सिंहासन भी पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह का बनवाया था? तो मुगल बादशाह वो शाहजहां था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17, इनको दोस्तों अक्षरों को आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, फिर आपको असंगत को चुनना है। चलिए लग जाइए, जल्दी से बताइए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है?
तो यहां पर अगर देखा जाए तो AUNT आंट बनेगा, है ना। यहां पर नीस बनेगा NE, है ना, NI, सॉरी आई आएगा। नीस की स्पेलिंग भतीजी होता है ना नीस का मतलब, तो हम आई लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम आई लिखेंगे NIECE, नीस, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपके हाँ मदर बन जाएगा MOTHER, और यहाँ पर आपके ब्रदर BROTHER, ब्रदर। अब देखिए आप, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, असंगत कौन दिख रहा है दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा आई थिंक। आंट, नीस और मदर ये स्त्रीलिंग है ना, और ये ब्रदर पुल्लिंग है दोस्तों। तो यही एक भिन्न है। तो आप लोग कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन को टिक करेंगे, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश या प्रतिहार वंश? कमेंट करिएगा सभी बच्चे। वो कौन सा शासक था जिसने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम का मतलब गांव अनुदान में दिए थे, दान में दिए थे? कौन सा वो वंश था? तो आप सभी बच्चे जानते होंगे वो गुप्त वंश था भाई, है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 19, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आई? बहुत बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को सभी बच्चे लाइक करेंगे, सभी बच्चे इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर करेंगे। गरम दल वालों के, उग्रवादियों के, नरम दल वालों के हाथ में या फिर निष्क्रिय हो गई? जल्दी से बताइए, सूरत के बाद, सूरत की जो फूट के बाद जो कांग्रेस किसके हाथ में गई थी दोस्तों? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी बच्चे वही एक ही जवाब, नरम दल वालों के हाथ में गई थी भाई। एक तरफ नरम दल के नेता हो गए थे और एक तरफ गरम दल के नेता हो गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन 20 है। चलिए इसका जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन 20 ही है ना? हाँ 20 ही है। चलिए इसका जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार है ये। राहुल की मासिक आय 42,500 रुपए कितनी है? 42,500 रुपए है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। इस पैटर्न से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, उसकी मासिक आय 42,500 है, जिसपे उसकी 18% की वृद्धि और हो जाती है। क्या बोल रहा है, 18% की वृद्धि और हो जाती है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 42,500 का 18% निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि वो वही उस पर प्लस होकर आएगी ना। 18% निकालो इसका, 18% बोल रहा है ना, यानी 118% है ना, यही होगा ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डबल जीरो से डबल जीरो काटो और 118 को और 425 से आप लोग गुणा कर लेंगे, तो आपके पास जवाब क्या आएगा? आपके पास जवाब क्या आएगा? आपके पास जवाब आना चाहिए 50,500। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऑप्शन बी को टिक करेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो आंसर आएगा ना उसमें आपको ये वाली जो एक्चुअल जो उसकी सैलरी है वो प्लस करके आप बताएंगे। पहले तो इसका वो निकाल देंगे प्रतिशत निकालने के बाद जो इसकी एक्चुअल से मासिक आय है ना, उसमें वो जो भी आपने निकाला उसको प्लस करेंगे, तब जाके 50,500 आएगा, 50,150। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए सभी बच्चे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कमेंट करिएगा सभी बच्चे। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, असम में या मध्य प्रदेश में? कमेंट करके बताएं क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या राइट ऑप्शन होगा? आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके जो भी शिफ्ट चल रही है उनमें इसी पैटर्न से, इसी टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक बार सभी मित्र जल्दी से शेयर कर दें इस क्लास को, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ट्विटर, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है उसमें इस क्लास को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए बिहार ऑप्शन टिक करेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 है। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? कमेंट करेंगे सही जवाब क्या रहेगा।
जल्दी से कमेंट करिए भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मंदिर आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बहुत ही शानदार। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? बहुत ही शानदार और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टिक कर लें दोस्तों। आपके जो संविधान के अनुच्छेद हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखो, एसएससी के दोस्तों इस बार बहुत इजी पेपर बनाया, कोई टफ नहीं है। तो उसमें ज्यादातर आपके जो अनुच्छेद है वो, और जो आपके भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य उनके कलाकार और वो किस राज्य से है वो नृत्य, वो पूछे जा रहे हैं बस। और जनगणना के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, खेल पुरस्कार के, ये 4-5 टॉपिक से हर एक क्वेश्चन आ ही जा रहा है। और जो पंचवर्षीय योजना है उनसे भी क्वेश्चन आए जा रहे हैं ना। तो आप इन 4-5 टॉपिक को अच्छे से रट कर रखिए दोस्तों, आपको हर टॉपिक से 2 या 1 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप जल्दी से इन्हीं टॉपिक पर फोकस कीजिए दोस्तों, ठीक है। कोलकाता में, लाहौर में, मुंबई में या दिल्ली में, कमेंट करिए। प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था भाई। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन डी किस किसने टिक किया भाई एक झटके में? ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं जो भी मेरे स्टूडेंट, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 देखिएगा सभी स्टूडेंट्स। 2024 के लिए हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? 85, 84, 86 या 87? जल्दी से बताएं भाई सभी बच्चे। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा 85, ठीक है। तो 2024 के लिए हैंडले पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या? 85 है भाई, ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट है आपके जो भी एग्जाम है एसएससी जीडी के लिए, उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अगला क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों। सभी बच्चे जवाब देंगे इस प्रश्न के लिए दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कल्पसूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएंगे। और मुझे यह भी बताएं कि इस कल्पसूत्र के बारे में किस धर्म का उल्लेख मिलता है? भद्रबाहु, कालिदास, नागार्जुन, बाणभट्ट। तो देखिए दोस्तों, कल्पसूत्र में दोस्तों ये है, आप ध्यान रखें, इसमें जैन धर्म का उल्लेख मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जैन धर्म दोस्तों आप सभी को पता है सिंधु सभ्यता के समकालीन था, है ना। सिंधु सभ्यता के समकालीन, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव, जिसको केसरी और आदिनाथ के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अहिंसा और अपरिग्रह इनका धर्म था दोस्तों, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही जवाब रहेगा? तो इनके लेखक है भद्रबाहु दोस्तों। कौन है? भद्रबाहु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। भद्रबाहु इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब जाएगा। तो जैन, तो ये इस पुस्तक के अंदर किस धर्म का उल्लेख मिलता है? जैन धर्म का दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन से डाउट है। वो सब, ये कमेंट बॉक्स दोस्तों आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है, बस आप लोग कमेंट ही नहीं करते दोस्तों। आप लोग कमेंट क्या करें, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट करने से दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी डाउट हो वो सीधा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक बार इस क्लास को सभी बच्चे कर देंगे लाइक, और जितना हो सके उतना इस क्लास को, इस मॉडल पेपर को आप लोग शेयर करिए दोस्तों। आज हमने 16 मॉडल पेपर भी कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं मॉडल पेपर से देखने को एग्जाम में मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जो भी नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी कर लेंगे सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले दोस्तों, ठीक है। और जो लोग नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो उनको मैं अपने चैनल के बारे में बताना चाहूंगा। इस चैनल पर आपको दोस्तों एसएससी जीडी से संबंधित हर एक वीडियो की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है दोस्तों। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर जी इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ मैं बताना चाहूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब ये टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, और जो भी अपडेट हुआ करेगी वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और हर एक मॉडल पेपर की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी दोस्तों, ठीक है।
आपको अब दोस्तों इस क्लास को देखते हुए पता चल ही गया होगा कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ना है, किन टॉपिक्स को ज्यादा समय देना है दोस्तों। ठीक है, हमारा टाइमिंग यही रहता है दोस्तों क्लास का। ठीक है, 8 PM। कल दोस्तों इसी टाइम पर मिलेंगे, जुड़ना ना भूलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम में अच्छा पेपर करना, मां सरस्वती का नाम लेते हुए करना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।